रायपुर से बड़ी खबर है। थाने के सामने आत्मदाह की कोशिश हुई है। रायपुर में केरोसिन डालकर दो लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बचाया। अवंती विहार के दो लोगों ने खुदकुशी की कोशिश की है। गीतांजलि नगर में बिल्डर पर जबरन कब्जा करने का उनके जगहों पर आरोप लगाया गया है। पुलिस राजस्व विभाग में शिकायत के बाद भी कोई न्याय इन्हें नहीं मिला। खमाड़ी थाना इलाके का ये मामला है। ये बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर में थाने के सामने ही दो लोगों ने केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की और इस दौरान हालांकि पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिसकर्मियों ने उन्हें सुरक्षित किया और दरअसल पूरा मामला है वो अवंती विहार के दो लोगों का है। गीतांजलि नगर में बिल्डर पर जबरन कब्जा करने का आरोप इन लोगों ने लगाया है। बताया जा रहा है कि पुलिस और राजस्व विभाग में भी इन्होंने शिकायत की, लेकिन इन्हें बावजूद शिकायत के बाद कोई न्याय नहीं मिला, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं मिला और उसके बाद इन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। हालांकि समय रहते पुलिस एक्टिव हो गई। युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, राजधानी रायपुर का मामला है और दूसरा ये कि शिकायत के बावजूद अगर लाभ नहीं मिल रहा या फिर सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो ये सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की जो तस्वीर है अगर सामने आएगी तो सहसा किसी को भरोसा भी नहीं होगा, विश्वास भी नहीं होगा और ये कहा जा सकता है कि शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है, तो बहुत ही चिंताजनक बात है। और इस मसले पर भी फिलहाल ऐसी ही जो नजर है वो सामने आ रही है। जी बिल्कुल, ये वाकई, लेकिन कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा इन दोनों को? केरोसिन डालकर इन दोनों ने आग लगाने की कोशिश की थी। युगल जी देखिए, लंबे समय से जमीन विवाद का ये मामला था। 1500 स्क्वायर फीट पर ये जो शिकायत है वो करते करते थक गए थे और आखिर इन लोगों ने जा करके थाने में आत्मदाह करने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस की सतर्कता की वजह से दोनों को बचा लिया गया है और मिट्टी तेल जरूर उड़ेल लिया गया था, लेकिन उसे बचा लिया गया है। लेकिन अगर इस तरह की जो कोशिश है, प्रयास है, उसे बिल्कुल भी जायज नहीं कहा जा सकता। जब कानून है, न्याय होना चाहिए, तो जब ये लंबे समय से शिकायत कर रहे थे तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी, रास्ता इनका क्यों रोका गया था, ये कई तरह की बातें हैं जो जांच का भी विषय है। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। 6 जुलाई को भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक होने जा रही। कर्मचारियों के हित में फैसला लिया जा सकता है। नियमितीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान आया है। सभी विभागों से जानकारी मंगाई गई है। ये बड़ी खबर रायपुर से। 6 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक है और कर्मचारियों के हित में माना जा रहा है कि बड़ा फैसला कोई हो सकता है। खासतौर से नियमितीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। इतना नहीं, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का इस पर बयान भी आया कि सभी विभागों से जानकारी मंगाई गई है। तो चुनावी साल में बड़ी राहत ये सरकार दे सकती है। कैबिनेट की बैठक है। मुझे लगता है कि कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे मुद्दे आएंगे। जानकारियां तो जहां तक मैंने सुना हर विभाग से मंगाई गई हैं। आखिरी मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ विभागों का तो आ गया है, कुछ विभागों का भी नहीं आया है। तो वो कई दिनों से उनने संदेश हर विभाग को भेजा हुआ है कि आप जानकारी पुटअप कर दीजिए। तो चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि इस पे कैबिनेट में भी बात आएगी। और युगल तिवारी न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, 6 जुलाई की कैबिनेट में अगर नियमितीकरण का फैसला होता है तो ये बड़ी राहत होगी कर्मचारियों के हित में। प्रशांत, पूरा प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं, खास करके संविदा है, अनियमित कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के, नियमितीकरण की मांगों को लेकर के समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं। अभी भी 45,000 से अधिक कर्मचारी हैं, आंदोलन की राह पर है। स्वास्थ्य विभाग के भी कर्मचारी है और ऐसे में नियमितीकरण यदि उनका होता है तो ये अच्छा कदम कहा जा सकता है और उन्हें बेशक कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही साथ चुनावी वर्ष है तो ऐसे में
जो कांग्रेस है उसे भी एक बड़ा फायदा मिल सकता है। नाराजगी दूर होगी तो उसका फायदा भी होगा, और हो सकता है जब नाराजगी दूर होगी तो उनकी जो नाराजगी है वो दूर होने के बाद वोट बैंक में भी तब्दील हो। तो कई तरह की बातें हैं। फिलहाल ये प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव मंगाए गए हैं विभाग से, देखना होगा कि कब तक इन प्रस्तावों पर अमलीजामा पहनाया जा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से अस्पतालों में मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद आज से ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल 24 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के जो तमाम सरकारी अस्पतालों के कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो हड़ताल पर चले गए और इससे सीधा जो असर है, इम्पैक्ट है, वो स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ रहा है। मरीज परेशान हो रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी दरअसल काफी लंबे समय से अपनी मांगों को रखते आ रहे हैं, लेकिन जब इस पर कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ी तब हड़ताल का फैसला इन कर्मचारियों ने ले लिया। आपको बता दें, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद आज से ये कर्मचारी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 24 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और आपको दिखाना चाहूंगा कि अपने कामों को छोड़कर ये हड़ताल कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी तरह के यहाँ पर कर्मचारी हैं जो जिला चिकित्सालय से जो लोग आज ये 24 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं और जोरदार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। और यही मांग है कि जो इनको मांग रखी है वो सरकार ध्यान नहीं देगी, तो इसी तरह से यह आंदोलन चलता रहेगा। स्वास्थ्यकर्मियों का कहना है कि मजबूरी वश उन लोगों को अपने कामों को छोड़कर आज आंदोलन करना पड़ रहा है। जब तक सरकार कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और इनकी हड़ताल चलती रहेगी। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और प्रदेश में कांग्रेस बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद के लिए बूथ चलो अभियान चला रही है। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी में बूथ चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इस बीच कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के पहले चरण के पोस्टर में बूथ चलो अभियान की जगह शहर में बूथ बचाओ अभियान लिखा पोस्टर लगा दिया था। शहर के एक मॉल के सामने वाली सड़क पर लगे इस पोस्टर का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पोस्टर पर चुटकी लेते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 4.5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए वे ऐसा लिख रहे हैं। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी ने कहा कि बूथ बचाओ अभियान बीजेपी का है, कहीं कोई तकनीकी त्रुटि हो गई हो तो अलग बात है। बूथ बचाओ अभियान इसलिए लिखा है कि 5 साल की उनकी जो 5.25 साल की सरकार है, अब प्रदेश में लाके ये हालत में कर दिए हैं कि कुछ बचा नहीं है, डूबा है। और तमाम ऐसे मामले हैं, बिलासपुर विकास के नाम पर 0। आज मैंने उसको गिनाया है कि एक भी ये नहीं कह सकते कि हमारे द्वारा निर्मित है। केवल ताम्र पत्र लगाने का काम इनकी कांग्रेस के द्वारा की गई है, जो भाजपा शासन काल में कार्य हुए, लेकिन अपने किसी निर्माण कार्य पर उद्घाटन करने की स्थिति में नहीं है। और स्वाभाविक रूप से इसलिए उन्होंने लिखा है कोई तकनीकी बूथ बचाओ अभियान भारतीय जनता पार्टी का है, कहीं तकनीकी त्रुटि किसी छपने में हो गई होगी तो बात अलग है, लेकिन जो बूथ बचाओ अभियान का पोस्टर लग गया, इस पर अब सियासत शुरू हो गई। बीजेपी इस पर चुटकी भी ले रही है। हालांकि ये एक त्रुटि कांग्रेस से बता रही है। ये पोस्टर बिलासपुर में लगा है बूथ बचाओ अभियान का, और शहर के एक मॉल के सामने बताया जा रहा है कि ये पोस्टर
लगा है। पोस्टर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी इस पर न केवल चुटकी ले रही है, निशाना भी साध रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि 4.5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए ये ऐसा पोस्टर लगा है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष विजय केसरवानी ने कहा कि बूथ बचाओ अभियान बीजेपी का है, कहीं कोई तकनीकी त्रुटि हो सकती है जिसके चलते ये पोस्टर लगा। बूथ चलो अभियान दरअसल कांग्रेस का चल रहा है और इसी बीच एक पोस्टर लग गया, बूथ बचाओ अभियान। इसी पर अब सियासत गर्मा गई। बीजेपी को मौका भी मिल गया सवाल उठाने का। ये देख सकते हैं आप, ये बिलासपुर में एक मॉल के सामने वाले रास्ते पर ये पोस्टर लगा है। पोस्टर में बूथ बचाओ अभियान लिखा हुआ है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पिछले 4.5 साल में कांग्रेस के शासनकाल में कुछ बचा ही नहीं है और अब इसलिए ये बूथ बचाओ अभियान कांग्रेस चला रही है। दरअसल कांग्रेस का बूथ चलो अभियान शुरू हुआ है और कांग्रेस इसे त्रुटि बता रही है। कोई छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है, ये दावा कांग्रेस का, लेकिन इस वक्त सियासी गलियारों में ये पोस्टर जमकर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कांग्रेस का बूथ चलो अभियान और उस बीच एक पोस्टर बूथ बचाओ अभियान, और यही पोस्टर, ये देखिए आप, बैक टू बैक 2 पोस्टर लगे हुए हैं बूथ बचाओ अभियान के। उसके पीछे किसी की शरारत है या कोई त्रुटि है, ये अलग मसला है, लेकिन इस पर तीखी नोकझोंक जरूर हो रही है। दोनों बड़े सियासी दलों में एक दूसरे पर तंज भी कसे जा रहे हैं। कांग्रेस ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष इस पर, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष इस पर चुटकी भी ले रहे हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। युगल, ये 2 पोस्टर एक के बाद एक बैक टू बैक ये 2 पोस्टर लगे हुए हैं। सवाल ये कि ये वाकई कोई त्रुटि है या फिर इसमें कोई साजिश भी नजर आती है विपक्षी? जी देखिए अभी जिस तरह से राजनीति सक्रियता बढ़ी है 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर के, और जिस तरह की त्रुटियां है वो सामने आई है, पोस्टर विवाद लगातार वहां पर चल रहा है, तो ये इसे त्रुटि कहा जा सकता है। और इस तरह से जो कार्यकर्ता है, प्रदेश के पदाधिकारी हो चाहे कोई भी हो, जब चुनावी वर्ष होता है तो अति उत्साह भी देखने को मिलता है। तो ये इस तरह के जो विवाद हैं वो आए हैं, और जाहिर तौर पर जब ऐसी बातें आती हैं तो विपक्ष भी कोई चुटकी लेने से नहीं चूकता। यहाँ पर भी बिलासपुर में भी इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आई है और अब बिल्कुल विपक्ष के निशाने पर है। और ये कहा जा सकता है कि गलतियां अगर होती है तो अमूमन वो पहले दिखती है और उस पर तंज भी कसे जाते हैं, और यही वजह है और यही परिस्थितियां फिलहाल बिलासपुर में पोस्टर विवाद को लेकर के जो चल रहा है। जी भाई क्या कर रहे हो? जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद युगल। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर मनेंद्रगढ़ से है। बड़ी खबर है, भारी बारिश से उफान पर आ गए नदी नाले। पुल पर सुरक्षा के इंतजाम यहां पर नहीं नजर आ रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां पर भारी बारिश के बाद की ये तस्वीरें हैं। नदी नाले उफान पर हैं, तो कुछ जगहों पर पुल के ऊपर भी पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। 6 जुलाई को भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक